तो क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आज हम आ चुके हैं अपने एक नई वीडियो के अंदर। आज हम करने जा रहे हैं पांडास चैप्टर के बेसिक्स, क्लास 12th के बेसिक्स करेंगे। थोड़े से पांडा डेफिनेशन समझेंगे और जो सीरीज़ है उसकी डेफिनेशन समझेंगे, डाटा फ्रेम के बारे में समझेंगे और दोनों का डिफरेंस क्या होगा इसके बारे में देखेंगे। उनके कुछ पॉइंट्स बताऊँगा जो आपको डिफरेंस लिखने में काफ़ी मदद करेंगे। तो शुरू करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। पाइथन पांडास लाइब्रेरी कंप्लीट स्टडी गाइड। नाम तो खाली इतना सही है वैसे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मेरा नाम भी हाईलाइट कर देता हूँ एक बार, बच्चे को पता लग जाए कौन वीडियोस बना रहा है। भाई देख लो, सब्सक्राइब आप लोगों को ही करना है। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए बिना। इतना आप रीड कर सकते हो। मेरे को 1 मिनट सेट करना है थोड़ा सा। तो हमारा टॉपिक वाइज मैंने लिया व्हाट इज़ पांडास। Pandas is an open source Python library used for the data analysis and data manipulation. पांडा हमारी एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है। ओपन सोर्स हमने क्लास 11th के अंदर पढ़ा है कि जिसकी हमें कोई भी फीस नहीं देनी पड़ती, ऑनलाइन अवेलेबल होता है हमारे पास ओपन सॉफ्टवेयर। तो एक एनालिसिस के लिए किया जाता है और मैनिपुलेशन के लिए। इट वॉज डेवलप्ड बाय, किन्होंने इसको डेवलप किया है? वेस मिंके जी ने, वेस मिक ने। इनका नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा मेरे हिसाब से, तो याद आपको करना ही करना है। व्हाट इज पांडास पॉपुलर इन डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस में कहाँ ज़्यादा यूज़ किया जाता है? पांडा इज पॉपुलर बिकॉज इट कैन एफिशिएंटली हैंडल लार्ज डाटा बेसिस। तो लार्ज डाटा बेस हैंडल कर सकता है। मिसिंग वैल्यूज़, डुप्लीकेट डाटा, मिसिंग वैल्यूज़ सही कर सकता है, डुप्लीकेट डाटा, एंड प्रोवाइड्स पावरफुल डाटा मैनिपुलेशन टूल्स। इसके अंदर बहुत सारे टूल्स हमें डाटा मैनिपुलेशन के लिए दिए गए हैं। हाउ डू यू इंस्टॉल पांडा? तो पांडा कैन बी इंस्टॉल यूजिंग द कमांड। हमारा PIP इंस्टॉल पांडास कमांड यूज़ करके हम पांडास को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये हमारा आगे IDLE के अंदर ही इंस्टॉल होगा। ठीक है। हाउ डू यू इम्पोर्ट पांडास इन पाइथन। पाइथन के अंदर मतलब कि IDLE जो हमारा वो पाइथन का ही पार्ट है। इंपोर्ट पांडा एस PD। सबसे पहली कमांड जब आप प्रोग्राम बनाएंगे उसके बाद देंगे इंपोर्ट पांडा एस PD। व्हाट इज द सीरीज इन पांडास। सबसे पहले सीरीज है, इसके अंदर फिर डाटा फ्रेम्स भी आएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और सीरीज इज अ 1 डायमेंशन लेबल्ड। ये 1 डायमेंशन लेबल्ड होती है। एरे कैपेबल ऑफ स्टोरिंग होमोजीनियस डाटा। ये 1 सीरीज है। जैसे जैसे 2 3 4 5 एज अ लिस्ट मान सकते हैं। 2 3 4 5 ये भी इंडेक्स नंबर के साथ ही जनरेट होगी आपकी लिस्ट। ठीक है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सीरीज। सीरीज के हमारे क्या फीचर्स है? 1 डायमेंशनल है, होमोजीनियस डाटा है, डाटा एकदम सिमेट्रिक फॉर्म में सेव है, साइज इम्यूटेबल, जितना मर्जी साइज इम्यूटेबल है, आप जो मर्जी से चेंज कर सकते हैं। वैल्यूज़ जो है हमारी साइज इम्यूटेबल है। साइज मतलब कि हमारा चेंज नहीं कर सकते आप, लेकिन वैल्यूज़ म्यूटेबल है, वो चेंज कर सकते हैं। व्हाट इज़ द डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम इज़ अ 2 डायमेंशनल। अब मैंने कहा था डाटा फ्रेम आएगा नेक्स्ट। तो डाटा फ्रेम जो हमारा वो 2 डायमेंशनल है। फ़र्क सबसे पहले यही है, इसके बीच में डिफरेंस भी आ सकता है। लेबल डाटा स्ट्रक्चर, इसके अंदर है होमोजीनियस, इसके अंदर लेबल डाटा स्ट्रक्चर। कैन स्टोर हेट्रोजीनियस डाटा इन टेबुलर फॉर्म। ये हेट्रोजीनियस डाटा को भी स्टोर कर सकता है टेबुलर फॉर्म के अंदर। 2 डायमेंशन मतलब x अगर आप ऐसे स्टोर कर रहे हो तो ये y ऐसे स्टोर होगा। ठीक है। इन्होंने मैथ्स ले रखी है, इनको समझ आएगा। डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स इसके हिसाब से रही है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम के क्या फीचर्स है? डाटा फ्रेम भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 डायमेंशनल है, हेट्रोजीनियस डाटा और होमोजीनियस डाटा दोनों को सेव कर सकता है। होमोजीनियस नहीं मतलब कि लेबल डाटा स्ट्रक्चर को। हेट्रोजीनियस होता है थोड़ा बिखरा हुआ, लेकिन होमोजीनियस होता है एक ही सिमेट्री का। मतलब अगर नेम्स ले तो नेम्स ले रही है, 1 टाइप ले रही है। हेट्रोजीनियस में 2 चीज़ें ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे नेम्स ले लिए या उनके रोल नंबर्स ले सकते हैं हम। इस हिसाब से अलग अलग वेरिएंट्स में चीज़ें ले सकते हैं इसके अंदर। जैसे इसके अंदर कॉलम्स बना लिए, रोल नंबर, नेम्स, ETC। इसके अंदर आगे बच्चों के नाम है, आगे उनके नाम, कॉलम्स वगैरह वगैरह। लेकिन उसके अंदर हमें एक ही चीज़ लेनी पड़ेगी। अगर नेम्स ले तो नेम, या तो सिर्फ रोल नंबर। इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें ले सकती है, इसलिए हेट्रोजीनियस। साइज़ म्यूटेबल है, साइज़ आप चेंज कर सकते हैं, वैल्यूज़ आप चेंज कर सकते हैं, सब कुछ इसमें म्यूटेबल है। उसके अंदर जब साइज़ ही आपके पास एक का है कि आप एक ही चीज़ बना सकते हैं एक बार में, तो
फिर एक ही चीज़ आएगी ना,